नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ब्रिटेन ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जी हाँ, ब्रिटेन अब ढहने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि ब्रिटेन में वही हो रहा है जो अब से कुछ सालों पहले तक भारत में हुआ करता था। जी हाँ, वहां पर भी अब राजनीति देश हित पर भारी पड़नी शुरू हो गई है। ऋषि सुनाक, जो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि रिफॉर्म लाने वाला था, देश को आर्थिक तबाही से बचाने वाला था, वो अब अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में देश को अंधकार में धकेल रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद ही खबर देख लीजिए। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि इस साल की शुरुआत में ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। मतलब जैसे कि भारत की जीडीपी रफ्तार 7.6% है प्लस में, यानी कि 7.6% की रफ्तार से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट यानी कि घटना शुरू हो गई थी। जीडीपी ग्रोथ माइनस में चली गई थी, लगभग 0.1%। लेकिन उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी, क्योंकि इनके पास एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो इकोनॉमिक्स को समझता है और देश की जीडीपी को वो संभाल ले जाएगा और फिर से ब्रिटेन 2-2.5 या कम से कम 3% की रफ्तार से पॉजिटिव में बढ़ने लगेगा। लेकिन हुआ क्या है, इसका ठीक उल्टा। दरअसल अक्टूबर महीने तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और स्क्रीन पर आप ये आंकड़े देख सकते हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था प्लस में जाना तो छोड़िए, उल्टा माइनस में 0.3% चली गई है, जो बहुत बड़ा फॉल है। और इसने ब्रिटेन की शेयर मार्केट को तोड़कर रख दिया है और ब्रिटेन की इकोनॉमी अपने घुटनों पर आ चुकी है पूरी तरीके से। यह बहुत बड़ा कोलैप्स है ब्रिटेन की इकोनॉमी का और बताया जा रहा है कि 2024 की शुरुआत ब्रिटेन की बहुत बुरी होने जा रही है। इस फॉल की वजह से ब्रिटेन, जो ऑलरेडी एक आर्थिक संकट के कगार पर है, उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिजास्टर होगा और ये पूरी तरीके से एक रिसेशन में चले जाएंगे, यानी कि एक ऐसी आर्थिक मंदी जिससे कि ये उबर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब आप सब लोग आश्चर्य में होंगे कि यार, ऋषि सुनाक जो कि इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, समझदार है और बहुत पढ़ा लिखा भी है, जो इकोनॉमिक्स को बहुत लंबे समय से समझता है, उसके राज में ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका कारण है सत्ता का लालच। दरअसल प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शुरुआती 6 से लेकर 8 महीनों में ऋषि सुनाक ने बहुत शानदार काम किया, ऐसे कड़े फैसले लिए जिसकी सराहना ना सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि दुनिया भर में की गई। और एक बार को ब्रिटेन की जीडीपी कुछ महीनों के लिए प्लस में 2-2.5% तक चली गई थी और कहा जा रहा था कि ये 4% को भी टच कर जाएगी। इतना शानदार काम किया था। लेकिन फिर अचानक से हुआ क्या? तो हुआ ये कि उसी समय एक सर्वे होता है। सर्वे में यह बताया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक है, उनकी रेटिंग थोड़ी थोड़ी गिर रही है। इसका कारण है बहुत ज्यादा कठोर आर्थिक फैसले लेना, जिससे कि जो गरीब वर्ग है ब्रिटेन का, उस पर बोझ पड़ा है। जिस वजह से जो पार्टी है उनकी, कंजर्वेटिव पार्टी, आने वाले अगले चुनाव को हार सकती है, जो अब से 1-1.5 साल के बाद होना है। अब ये सुनते ही ऋषि सुनाक पैनिक में आ गए और फिर घबराकर इन्होंने ऐसे फैसले लिए जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा बदतर थे। दरअसल सबसे बड़ा फैसला इनका ये था कि जो ब्रिटेन के कट्टर लोग हैं, जो ये मानते हैं कि जो व्हाइट लोग होते हैं, सफेद गोरे लोग होते हैं, यही दुनिया में बेस्ट हैं, इन्हें खुश करना चाहा। खुश कैसे किया? कि जो ब्रिटेन में इमिग्रेशन हो रहा था, चाहे इलीगल हो चाहे लीगल हो, इस पर बहुत ज्यादा सख्ताई करनी शुरू कर दी और इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा कम कर दिया। इससे असर क्या हुआ? तो इसका फर्क ये पड़ा कि ब्रिटेन में जो ऑलरेडी कई सारी कंपनियां काम कर रही थी, उन्होंने अपने प्लांट शिफ्ट करने शुरू कर दिए ब्रिटेन से यूरोप में। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां थी अमेरिका की, जिनकी प्लानिंग थी कि वो ब्रिटेन के अंदर अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी, अपनी कंपनियां लगाएंगी, उन्होंने भी अपने प्लान कैंसिल कर दिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर वर्क फोर्स लगातार घट रही है। खास करके जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, उसमें तो बहुत ज्यादा कमी आ रही है, क्योंकि जो असल में ब्रिटेन के रहने वाले लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, ना तो वो ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, ना ही वो कोई स्किल सीख रहे हैं। ऐसे में जो स्किल्ड वर्कर हैं, वो बहुत ही ज्यादा कम संख्या में हैं और उनकी पूर्ति कौन करते हैं? विदेशी लोग, जो भारत से आते हैं, चीन से आते हैं, अफ्रीका के देशों से आते हैं। वो सभी स्किल्ड वर्कर होते हैं और ब्रिटेन के लोगों की जगह भरते हैं, जिससे कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती है। लेकिन इन्होंने इलीगल इमिग्रेशन रोकने के चक्कर में लीगल पर भी कठोरता बरती और ब्रिटेन में वर्क फोर्स लगातार अब कम हो रही है, जिससे कि इकोनॉमी भी डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा एक दूसरा कदम इनका यह था कि शुरुआत में जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कठोर ऐलान इन्होंने किए थे,
आम जनता को खुश करने के लिए उन्हें रिवर्स करना शुरू कर दिया, वापस लेना शुरू कर दिया। और इसका असर अब क्या हो रहा है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो एक तबाही की तरफ बढ़ ही रही है, साथ ही ऋषि सुनाक की लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस समय 50% से भी ज्यादा ब्रिटिश लोग ऋषि सुनाक को कतई पसंद नहीं करते, भयंकर अलोकप्रिय हो चुके हैं वो ब्रिटेन में। इसीलिए आने वाले कुछ महीने ऋषि सुनाक के लिए बहुत क्रूशल हैं। अगर वो अपनी अलोकप्रियता को खत्म नहीं करते और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाते, तो आप बिल्कुल भी आश्चर्य मत होइएगा जब उन्हें पीएम पद से बर्खास्त कर दिया जाए।